20 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु जो कि 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है 5 किलोग्राम की एक स्थिर वस्तु से टकराती है। टक्कर के बाद ये दोनों वस्तुएं एक दूसरे से चिपक जाती हैं, तो गणना करें। फर्स्ट, संयुक्त द्रव्यमान किस वेग से गति करेगा। सेकंड, टक्कर से पूर्व संपूर्ण निकाय की गतिज ऊर्जा कितनी थी। थर्ड, टक्कर के पश्चात निकाय की गतिज ऊर्जा कितनी है। तथा फोर्थ, टक्कर के पूर्व व टक्कर के पश्चात निकाय की गतिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन आया। ठीक है, तो हमें पहले वस्तु का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है यहाँ पे 20 किलोग्राम। ठीक है, और उसकी प्रारंभिक वेग कितना है, वो गतिशील है तो 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो वेग कितना हो गया 10 मीटर प्रति सेकंड। दूसरी वस्तु का द्रव्यमान हमें गिवन है 5 किलोग्राम, तो m2 कितना हो गया 5 किलोग्राम। ठीक है, इसका ये वस्तु कैसी है हमारी स्थिर अवस्था में है, तो इसका द्रव्यमान वेग कितना हो जाएगा 0 प्रारंभिक वेग। उसके बाद बताया टक्कर के बाद ये दोनों वस्तुएं एक दूसरे से मिल जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी टक्कर से पहले की स्थिति। ठीक है, ये हो गया हमारा द्रव्यमान m1 और ये हो गया हमारा द्रव्यमान m2। ठीक है, अब बोला है कि टक्कर के पश्चात ये दोनों आपस में मिल जाती हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमें इनकी गतिज ऊर्जा बतानी है कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में क्या बताना है हमें, संयुक्त द्रव्यमान किस वेग से गति करेगा। हमें बताना है कि ये टोटल हमारा किस वेग से गति करेगा। तो द्रव्यमान कितना हो जाएगा इसका टोटल, कैपिटल M इजिकल्स टू m1 प्लस m2, ये फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद संवेग संरक्षण सिद्धांत से इसका वेग निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले द्रव्यमान कितना हो जाएगा हमारा, कैपिटल M इजिकल्स टू m1 कितना है हमारे पास 20 प्लस दूसरे वस्तु का द्रव्यमान है 5, तो टोटल द्रव्यमान हो गया हमारे पास 25 किलोग्राम। ठीक है, अब लिख लेंगे यहाँ पे संवेग संरक्षण सिद्धांत से कितना जाएगा, टक्कर से पूर्व वेग बराबर टक्कर के पश्चात वेग। तो टक्कर के पूर्व कितना जाएगा हमारे पास m1 u1 इजिकल्स टू नहीं प्लस m2 u2 इजिकल्स टू टक्कर के पश्चात दोनों एक दूसरे से मिल गए हैं ये, तो कितना हो जाएगा m1 टोटल निकाल लिया हमने यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा m, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी v। ठीक है, तो यहाँ पे इसका द्रव्यमान रखेंगे कितना है, पहले वस्तु का 20 और इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी हुई है हमें 10, प्लस दूसरी वस्तु का द्रव्यमान कितना दिया है 5 और दूसरी वस्तु का वेग कितना है 0 क्योंकि वो स्थिर है, और टोटल द्रव्यमान कितना है हमारा 25, और ये हमें फाइनल वेलोसिटी बतानी है कितनी होगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 200 इजिकल्स टू 25 v। ठीक है, तो यहाँ से निकाल लेंगे हम वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, आठ मीटर प्रति सेकंड। तो इस संपूर्ण निकाय की जो वेग हो गया वो कितना हो गया 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब हमें दूसरा बताना है टक्कर से पूर्व संपूर्ण निकाय की गतिज ऊर्जा कितनी थी। तो टक्कर से पूर्व संपूर्ण निकाय की गतिज ऊर्जा निकालने के लिए क्या करेंगे हम, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। ठीक है, तो ये दो पिंड दे रखे हैं हमें m1 और m2, और इस पूरे निकाय की हमें ऊर्जा पूछी है। ठीक है, इसका प्लस इसकी गतिज ऊर्जा टोटल एनर्जी हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, k1 प्लस k2, तो कितना हो जाएगा गतिज ऊर्जा हाफ m1 v1² प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो गया हमारे पास 1/2। प्रारंभिक द्रव्यमान कितना है हमारे पास 20 इंटू प्रारंभिक वेग कितना दिया है हमें 10, इसका वर्ग हो गया प्लस 1/2 दूसरी वस्तु का द्रव्यमान हमें दिया हुआ है 5। ठीक है, और वेलोसिटी कितनी है हमारी 0। ठीक है, इसकी वेलोसिटी है 0, तो कितना हो गया ये हमारे पास 10 बार कैंसिल हो जाएगा ये,
तो कितनी आ गई हमारी ऊर्जा? 1000 जूल। ठीक है, चक्कर से पूर्व की संपूर्ण निकाय की ऊर्जा आ गई है। ठीक है, और थर्ड हमें क्या बताना है? टक्कर के पश्चात निकाय की गतिज ऊर्जा कितनी है? अब हमें बतानी है कि टक्कर के पश्चात कितनी होगी जब ये पूरा संपूर्ण निकाय हमारा जुड़ गया है। ठीक है, तो इसका द्रव्यमान पूरा जोड़ के एक ये हमारा सिस्टम की तरह वर्क करेगा, तो इसकी हमें गतिज ऊर्जा बतानी है कितनी होगी। तो हमें टक्कर के पश्चात की वो बतानी है गतिज ऊर्जा, तो कितनी होगी हमारी? K इज इक्वल्स टू हाफ टोटल द्रव्यमान m1 प्लस m2 और फाइनल वेलोसिटी जो दोनों की हमारी मिला के आई थी mv स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे 1/2। टोटल द्रव्यमान आया हमारे पास 25, पहले पिंड का 20 और सेकंड पिंड का 5, तो आगे 25। और वेलोसिटी कितनी निकाली थी हमने? 8 मीटर पर सेकेंड। दोनों निकाय के जुड़ने के बाद की वेलोसिटी आई थी हमारे पास 8, तो ये हो गया हमारे पास 8 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आएगा हमारे पास एनर्जी? हमारे पास जो गतिज ऊर्जा आ गई कितनी आ गई? 800 जूल। ठीक है, ये आ गई हमारी टक्कर के पश्चात निकाय की गतिज ऊर्जा। ठीक है, अब हमें फोर्थ पॉइंट पूछा है यहाँ पे, टक्कर के पूर्व व टक्कर के पश्चात निकाय की गतिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन आया। ठीक है, तो इन्होंने पूछा है कि टक्कर से पहले की जो गतिज ऊर्जा और जो टक्कर के बाद की गतिज ऊर्जा आई है उसमें कितना हमारा परिवर्तन आया है। तो जो हमने टक्कर से पहले की गतिज ऊर्जा निकाली है और जो बाद की निकाली है उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, ऐसे हमारी गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन आया वो निकल के आएगा। डेल के इजिकल्स टू टक्कर के पश्चात की गतिज ऊर्जा हो गई हमारे पास K2 और टक्कर के पूर्व की हो गई K1। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे? K1 माइनस K2। ठीक है, कितनी हो जाएगी? 1000 माइनस 800, तो कितने परिवर्तन आ गया? 200 जूल का। ये हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट। तो इतना हमारा जो है परिवर्तन आया है।